हे दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं उसका शादी विजयवाड़ा में होगा, मीटिंग मुंबई में होगा, पार्टी घर पर ही होगा, इस साल का बर्थडे गांव में नहीं होगा। तो कोई चीज़ होना मीन्स चीज़ का कहने का मतलब है कोई भी इवेंट हो सकता है, शादी, मीटिंग, पार्टी, किसी भी तरह का फंक्शन। उस होने के लिए हम लोग इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब यूज करते हैं टेक प्लेस का। इसका स्ट्रक्चर जो है अलग अलग टेंसेस में इसके अकॉर्डिंग टू हो सकता है। कभी टुक प्लेस हो जाएगा, टेकन प्लेस हो जाएगा, टेकिंग प्लेस हो जाएगा और टेक्स प्लेस भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आप किस टेंस का यूज कर रहे हैं। यहाँ पर जो नॉर्मली मैंने जो सेंटेंस लिए हैं वो सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले राइट करेंगे जो चीज़ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद लगा देंगे विल, और विल को राइट करने के बाद लगाएंगे टेक प्लेस, और टेक प्लेस के बाद उस जगह का नाम मेंशन करेंगे जिस जगह पे वो इवेंट होने वाला है। यदि आप सेंटेंस नेगेटिव में बोलना चाहते हैं तो विल के बाद नोट लगा दीजिएगा, और विल नोट को अगर मिला दीजिएगा तो बन जाएगा वॉन्ट। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। आज का पहला सेंटेंस है शादी विजयवाड़ा में होगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द वेडिंग विल टेक प्लेस इन विजयवाड़ा। द वेडिंग विल टेक प्लेस इन विजयवाड़ा। नेक्स्ट सेंटेंस मीटिंग मुंबई में होगा, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे द मीटिंग विल टेक प्लेस इन मुंबई। द मीटिंग विल टेक प्लेस इन मुंबई। नेक्स्ट सेंटेंस मेरा बर्थडे इस साल घर पर ही हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे माई बर्थडे टुक प्लेस एट होम दिस ईयर, या दिस ईयर माई बर्थडे टुक प्लेस एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस पार्टी कहाँ पर होगा, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेयर विल द पार्टी टेक प्लेस। वेयर विल द पार्टी टेक प्लेस। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए सेंटेंस को इस तरीके से बनाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस मीटिंग कहाँ हुआ था, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे वेयर डिड द मीटिंग टेक प्लेस। वेयर डिड द मीटिंग टेक प्लेस। नो वरी नो फियर व्हेन दोस्त इज हियर। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जी भर कर। जी भर कर इस फ्रेज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लेट मी टेल यू, टू समवन हार्ट्स कंटेंट। टू समवन हार्ट्स कंटेंट। अब इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में सबसे पहले राइट करेंगे कंप्लीट सेंटेंस। जो भी आप सेंटेंस बोलना चाहते हैं उसको पहले बोलिए, और उसके बाद आपको लगा देना है टू समवन हार्ट्स कंटेंट। टू समवन हार्ट्स कंटेंट। अब यहाँ पर जो समवन आया है, समवन के जगह आपको कोई ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, जैसे कि माय, योर, हिज, हर, दियर। तो इस तरीके के वर्ड आएंगे। गॉट इट। इसको बेटर तरीके से समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखिए। तो आज का पहला सेंटेंस है मैं जी भर कर जीना चाहता हूँ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे आई वाना लिव टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वाना लिव टू माई हार्ट्स कंटेंट। नेक्स्ट सेंटेंस मैं जी भर कर उसे देखना चाहता था। सेंटेंस पास्ट में बोल रहे हैं, तो इसके लिए बोलेंगे आई वॉन्टेड टू सी हिम टू माई हार्ट्स कंटेंट। आई वॉन्टेड टू सी हिम टू माई हार्ट्स कंटेंट। नेक्स्ट सेंटेंस जी भर कर खाना खाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ईट फूड टू योर हार्ट्स कंटेंट, नो वन विल स्टॉप यू। ईट फूड टू योर हार्ट्स कंटेंट, नो वन विल स्टॉप यू। नेक्स्ट सेंटेंस जी भर कर मुझे चलाने दो, फिर मैं दे दूंगा। तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे, यहाँ पर देखिए अलग अलग चीज़ हो सकता है चलाने के लिए। अगर गाड़ी की बात करेंगे या मोबाइल की बात करेंगे तो दोनों का मैं इंग्लिश आपको बताता हूँ। पहले कार की बात करते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे लेट मी ड्राइव द कार टू माई हार्ट्स कंटेंट देन आई विल गिव यू। लेट मी ड्राइव द कार टू माई हार्ट्स कंटेंट देन आई विल गिव यू। अगर मोबाइल की बात करेंगे तो लेट मी ऑपरेट द मोबाइल टू माई हार्ट्स कंटेंट देन आई विल गिव यू, या आफ्टर दैट आई विल गिव यू कर सकते हैं। अगर आपको कोई बाइक के बारे में बोलना हो तो आपको बोलना पड़ेगा लेट मी राइड द बाइक टू माई हार्ट्स कंटेंट देन आई विल गिव यू। Hey guys, related this structure, I'm giving you a sentence, so please translate it and write it in the comment box. If you make any mistake, then I'll correct it. Guys, how did you find my video? If you really like the video, please like,
comment and subscribe and do not forget to share this video. Thanks for watching dear friends. Bye bye. ये दोस्तों, दिस इज मुकेश। कभी कभी हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं जहाँ पर हम लोग कहते हैं ज़्यादा भाव मत खाओ। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो? ज़्यादा भाव क्यों खा रहा था वो? ज़्यादा भाव कौन खा रहा है, मैं या तुम? तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए किस स्ट्रक्चर का यूज किया जाएगा? पहले हम लोग जानते हैं ज़्यादा भाव खाना। इसके लिए हम लोग फ्रेज यूज करते हैं एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी। अब एक्ट जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। एक्ट को आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, एक्टिंग, एक्ट। अब इसको बेटर तरीके से समझने के लिए एग्जांपल्स लेते हैं। तो आज का पहला सेंटेंस है ज़्यादा भाव मत खाओ। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे डोंट एक्ट सो प्राइसी। डोंट एक्ट सो प्राइसी। इसका मतलब हुआ कोई अपने आप को बहुत ही बेटर समझता है, बहुत ही बेहतर समझता है, या अपने आप को मतलब जो है बहुत ही ग्रेट पर्सन समझता है, तो वो जो है बोलते हैं तुम ज़्यादा भाव खा रहे हो। मतलब कि वो ऐसे दिखा रहा है कि मानो कि बड़ा 30 मार खा है। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो तुम। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे व्हाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। व्हाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस वो बहुत ज़्यादा भाव खा रहा था। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। ही वॉज एक्टिंग सो प्राइसी। नेक्स्ट सेंटेंस ज़्यादा भाव कौन खा रहा है, तुम या मैं? इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे हु इज एक्टिंग सो प्राइसी, यू और आई। हु इज एक्टिंग सो प्राइसी, यू और आई। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है कि कल तुम बिजी थे। ऐसा नहीं है कि वो घर पर नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे। इस तरीके के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है? वेल, स्ट्रक्चर जानने से पहले हम लोग जानते हैं ऐसा नहीं है। हिंदी में इतना ही बोलते हैं, या कभी कभी बोल देते हैं ऐसा नहीं है कि। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वेल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स नॉट लाइक दैट का मतलब हुआ ऐसा नहीं है कि। उसके बाद कंप्लीट सेंटेंस राइट कर देंगे। वेल, लेते हैं कुछ एग्जांपल्स ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से समझ में आ जाए। वेल, आज का पहला सेंटेंस है ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। वेल, इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट लव यू। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट लव यू। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा नहीं है कि कल तुम बिजी थे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स नॉट लाइक दैट यू वर बिजी यस्टरडे। इट्स नॉट लाइक दैट यू वर बिजी यस्टरडे। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा नहीं है कि वो घर पर नहीं है। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स नॉट लाइक दैट ही इजंट एट होम। इट्स नॉट लाइक दैट ही इजंट एट होम। नेक्स्ट सेंटेंस ऐसा नहीं है कि हम पढ़ नहीं रहे। इस सेंटेंस के लिए बोलेंगे इट्स नॉट लाइक दैट वी आर नॉट रीडिंग। इट्स नॉट लाइक दैट वी आर नॉट रीडिंग। हे दोस्तों, इससे जुड़े मैं आपको एक सेंटेंस देता हूँ, इसको ट्रांसलेट कीजिए और राइट कीजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आप कोई गलती करेंगे तो मैं आपको करेक्ट करके बता दूंगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन को हिट कर ले ताकि मेरा रोज आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह के एक और मजेदार लेसन में। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, हैव फन, टेक केयर योरसेल्फ। थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर फ्रेंड्स।